बीवर को देखकर मैंने सुगा से बात की। तब मुझे ते के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने ते के बारे में सब कुछ पता किया। तब मुझे पता चला तुम्हारे दोस्त की बेटी और मेरे बेटे का पसंद एक ही लड़की है। इसलिए मैं जंक के साथ बात करने से पहले ते को देखना चाहती थी। सच कहूँ, मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रहा हूँ, पर अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाया, ना तुम्हारे बेटे को। तो वो बेचारी छोटी सी लड़की तुम्हारे बेटे को कैसे समझ पाएगी? पता नहीं क्या होगा। मैं उस लड़की को बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लाया था इस घर में। वो मेरी बेटी तो बन गई, पर मैं उसकी पिता नहीं बन पाई। उसके अंदर की तकलीफ, दर्द को मैं देख नहीं पाया। आर्यन, उसे कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे के लिए उसे जिंदा रहना पड़ेगा। तुम इस देश की सभी बड़े बड़े डॉक्टर से बात करो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। जिमिन, रो मत। सुगा, देखो बचा लो। मैं उसे मरता हुआ देख नहीं सकती। मैं उसे अपनी छोटी बहन मानती हूँ। मैं उसके साथ रहकर भी उसके दर्द तकलीफ को समझ नहीं पाई। उसने मुझे कभी समझ ही नहीं दिया। तेने ऐसा क्यों किया सुगा? भैया की बात छोड़िए, हम तो उससे प्यार करते हैं ना। वो हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जिमिन, शांत हो जाओ। ते बहुत नासमझ है, इसलिए तो उसने नहीं बोला। हम कोशिश करेंगे। बड़े बड़े डॉक्टर से बात कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। तुम अभी शांत हो जाओ। ते के साथ पहले जैसा ही रहना, उसे समझ नहीं देना। वो बीमार है, इस वक्त उसे हम सबकी जरूरत है। हम टूट जाएंगे तो वो उम्मीद खो देगी। हाँ, सही कहा आपने। हॉबी, प्लीज शांत हो जाइए। कुछ नहीं होगा देखो। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है लूसी? मेरे बहन को मेरे पास लौटाकर मुझसे छीनना क्यों चाहता है? पहले मुझसे मेरा परिवार छीन लिया, सबसे मुझे दूर रखा, अब मेरी बहन को भी छीनना चाहता है। मुझे फिर से अकेले कर देना चाहता है। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? आपने कोई गुनाह नहीं की। हॉबी, आप ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? आपको अभी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा आपकी बहन के लिए। आप टूट जाएंगे तो उसको हिम्मत कैसे मिलेगा? बुरा वक्त सबका आता है हॉबी, उस बुरे वक्त से लड़ना पड़ेगा। जंकुक भैया के बारे में एक बार सोचिए, उनका क्या हालत हो रहा है। सासू माँ का बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो गई है। बस मेरी एक ख्वाहिश बाकी है जो कभी पूरी नहीं होगी। तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी। मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरा नहीं रखूंगा। थोड़ी वक्त दे दो मुझे। तुम एक बार ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हारी हर चाहत, हर ख्वाहिश को पूरी करूंगा। प्लीज तुम अभी मुझसे कुछ मत मांगो, मैं दे नहीं पाऊंगा क्योंकि तुम बीमार हो और तुम अभी उतनी बड़ी नहीं हुई हो जो मेरे प्यार को झेल पाओगे। मैं तुम्हें किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपके प्यार को झेल पाऊंगी। प्लीज ते, जिद मत करो। पहले ही मैं बहुत परेशान हूँ। आपको क्या लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी? नहीं, मैं कभी ठीक नहीं होंगी। डॉक्टर ने मुझे बता दिया है, कुछ नहीं कर सकते। ऑपरेशन ही इसकी हाल है, पर कोई गारंटी नहीं है। मैं ऑपरेशन टेबल पे भी चुप, एकदम चुप। बोला ना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरे सामने दोबारा ऐसी बात की तो आई स्वेयर तुम्हारे पहले मैं मर जाऊंगा। जंकुक, प्लीज ऐसा मत बोलिए, मैं सह नहीं पाऊंगी। तो मैं कैसे सहूंगा बोलो? बहुत मजा आ रहा है तुझे ये बात सुनकर। तिहंग मरने वाली है ना? आप एक क्या बोल रहे हो मैम? मैं क्यों खुश होंगी? ओ अच्छा, तो शायद भूल रहा है तेरे सामने कौन खड़ा है। मुझे क्रिमिनल को पहचानने में 2 मिनट नहीं लगता है। तो मेरे साथ खेलना चाहिए थी। तुझे शायद पता नहीं है जिन कौन से लेवल की खिलाड़ी है। जब बात मेरे बेटे पे आता है तब मैं सारी दुनिया जला सकती हूँ। तेरे ऊपर से 2 दिन के लिए नजर क्या हटा ली? तूने तो मुझे हल्के में ले लिया। अब मैं तुझे समझाऊंगी एक जीवन जिन क्या चीज है। तुझे आसान मौत नहीं दूंगी। जैसे मेरा बेटा तड़प रहा है वैसे ही मैं तुझे तड़पाऊंगी। नूना, यस मैम। आज से तुम्हारा एक ही काम होगा, इसके ऊपर 24 घंटे नजर रखना। इससे घर का हर काम करवाना। दिन में 1 गिलास पानी देना और 1 बार खाना। उससे आधे से भी ज्यादा लाल मिर्च मिला कर देना। तो एक तरफ भूख के लिए तड़पेगा और दूसरी तरफ मौत के लिए। हंसी जोर जोर से हंसने लगती है। एक बात बोलूं तुम्हें, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम अगर इससे भी ज्यादा कुछ सजा देना चाहते हो तो भी मुझे मंजूर है, क्योंकि तुम लोगों की दर्द मेरे दर्द से बहुत ज्यादा है और वो मेरे लिए जीत है। तुम सबको ऐसे मरते हुए देख मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। ठीक है, मरने के बाद तुम्हारा बेटा ऐसे ही मर
मर जाएगा। तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम भी मर जाओगे। तुम मर गए तो तुम्हारा पति भी मर जाएगा। ये जीवन फैमिली पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मेरे बेटे को जिंदा रखने के लिए मुझे अगर भगवान से लड़ना पड़े तो भी मैं लड़ूंगी और मेरे बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। भगवान से प्रे कर कि बच जाए, वरना तेरी बेटी नहीं बचेगी। जीन, दर्द हुआ, तड़प के मरूंगी। एक एक जीन चली जाती है। दिलों की राहों में हम कुछ ऐसा कर जाए, एक दूजे से बिछड़े तुम सांस लिए बिन मर जाए। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा, हमने तो बस मैं उसे इस हालत में देख नहीं पड़ा हूँ। उससे रोने दे हबी। ये आंसू उसके लिए बहुत जरूरी है। एंजल के मौत पे भी नहीं आया था। मैं तुम्हारा एक अच्छा पति नहीं बन पाया हरफ्लावर। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। मैं मेरी गलती की वजह से तुम्हें खोने जा रहा हूँ। क्यों क्या आपने मेरे साथ ऐसा गॉड? क्यों? जंकुक संभाल खुद को। सुगा, मेरे दिल में बहुत पेन हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई इस हट को जोर से खींचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जंकुक कैसे टूट जाएगा तो कैसे होगा? अभी मैं उसके बिना मर जाऊंगा। अभी मुझे सांस लेने में मुश्किल हो रहा है। जब सोच रहा हूँ उसके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त है। उसने मेरे लिए कोई टाइम ही नहीं छोड़ा। मैं उसे हिम्मत दे रहा हूँ पर मैं पूरी तरह से टूट गया हूँ। मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ, उसके साथ सारी जिंदगी रहना चाहता हूँ। उसे खोने का डर मुझे खाए जा रहा है। जियोन जंकुक जो कभी किसी भी चीज से नहीं डरा, वो आज डर रहा है। बहुत डर लग रहा है मुझे। जंकुक तो ऐसे टूट नहीं सकता। तू शायद भूल गया है तो कौन है। तू कभी हारता नहीं है और आगे भी तू नहीं हारेगा। तू खुद को भूल गया तो तेरे को कैसे बचाएगा? अभी ऐसे देवदास बनकर यहाँ पे रोने का वक्त नहीं है। तो हिंदी फिल्म के उस हीरो की तरह नहीं है जो लड़े बिना हार मान जाते हैं। हीरोइन मरने वाला है ये सुनकर बेबी की तरह रोने लगेगा। देवदास बन के पारो पारो करके घूमने लगेगा। तो शेर है जिसे देखकर मौत भी डरता है। तो अपने आप को भूल कैसे रहा है? तुमने तो तेको बोला तो उसे मरने नहीं देगा। वो तो तुझे बिलीव करती है। उसे अगर पता चला तो रो रहा है, डर रहा है, तो वो तो अपनी जिंदगी की उम्मीद खो देगी। देख, इसका कोई ना कोई हल निकलेगा। हाँ जंकुक, इस वक्त रोने का वक्त नहीं है। हमें ते के लिए भगवान से लड़ना पड़ेगा। मैं मेरी बहन को खो नहीं सकता, इसलिए मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। हाँ सही कहा, मैं खुद को भूल गई थी। जिसके साथ ऐसा प्यार करने वाला पति है, भैया है, एक अच्छा परिवार है, वो मर कैसे सकती है? आप ते के पास जा, बहुत रात हो चुकी है। जिमीन, तुम अभी तक सोए नहीं? फिर से रो रही हो? तुम दोनों भाई बहन का रोने के कंपटीशन होते हो? सुगा, भैया, तुम्हारा भैया ठीक है, अब सोने चलो। सुगा, मैं जानती हूँ आप भी अंदर से टूटे हुए हो, पर वो दिखा नहीं रहे हो। जिमीन, अगर सब टूट जाएगा तो संभालेगा कौन? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा माय लिटिल हार्टबीट। अब मेरी लड़ाई भगवान से होगी। मैं हार नहीं मानूंगा। उन्हें तुम्हें मेरे पास छोड़ना पड़ेगा, वरना तुम्हारे साथ मुझे ले जाना पड़ेगा। उठ गए तुम? ऐसे क्या देख रहे हो? आई नो आई एम वेरी हैंडसम। ऐसे मत देखो मेरी तरफ, नजर लग जाएगी। तुम्हें पता है बीबी का नजर बहुत बुरा होता है। हस्बैंड का नियत बिगड़ जाता है, अंदर का प्यार बढ़ जाता है। वैसे नींद से उठने के बाद तुम एक रसगुल्ले की तरह लग रहे हो। तुम्हारा वो होठ, मन तो कर रहा है खा लूं, बट मैं बहुत शरीफ और अच्छा लड़का हूँ, इसलिए खुद को रोक कर रखा है। पर ज्यादा देर तक ऐसे देखते रहोगे तो सब कुछ भूल जाऊंगा। जो मैं करना नहीं चाहता था वो अभी कर डालूंगा। क्या हुआ? आपने क्या सुबह सुबह नशा किया है? क्योंकि मैं तो कभी आपको ऐसे बात करते हुए नहीं सुना।
नशा तो हुआ है पर शराब का नहीं, बीबी का, जो मेरे सामने बैठे हैं रसगुल्ला बनकर, मन तक कर रहे अभी खा लूं। बेबी ऐसे मत देखो, जल्दी से उठकर फ्रेश हो जाओ, वरना मैं एक बार शुरू हो गया तो खुद को रोक नहीं पाऊंगा। तुम्हारी वो होठ मुझे खींच रहा है। नशा ज्यादा चढ़ने से पहले आप क्या सच में मेरी सासू माँ का बेटा हो, जिनको मैं जानती हूँ? हाँ, मैं तुम्हारी सासू माँ का ही बेटा हूँ। हो ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो इतना बेशर्म नहीं है। तुमने मेरी बेशर्मी देखी कहाँ है? तुमने तो मेरा अभी तक कुछ देखा ही नहीं। तुम छोटी हो इसलिए खुद को रोक कर रखा है। एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें समझाऊंगा मैं कितना बेशर्म हूँ। बच्चे समझकर छोड़ूंगा नहीं। मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ? ये आदमी अचानक से चेंज कैसे हो गया? कल रात तक तो ठीक ही था। मैं क्या मर गई हूँ? तो बतवा, मैं कैसे मर सकती हूँ? मैं तो जिंदा ही हूँ। क्या हुआ? तुम खुद जाओगे या फिर मैं तुम्हें लेकर जाऊँ? फ्रेश करवाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे साथ दोबारा शावर लेने में। नहीं, आपको लेने की जरूरत नहीं है पागल आदमी। आपके जैसे पागल के साथ मैं शावर नहीं लूंगी। मुझे लगता है आपके अंदर कल रात कोई रोमांटिक ठरकी इंसान की भूत घुसा है, वरना आप घर से इतना रोमांटिक कैसे बन गए? मुझे सासू माँ से बात करनी पड़ेगी। आपके अंदर के भूत भगाने के लिए बाबा के पास ले जाना पड़ेगा। मेरा वो खड़ूस अकड़ू तड़ेबस खरगोश ठीक था। एक एक तो वॉशरूम चली जाती है। भैया, मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की है, सभी का एक ही कहना है ऑपरेशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मैं उसका ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। मेरा भी यही फैसला है। मेरा भी। तुम सब क्या पागल हो गई हो? उस लड़की के पास जरा टाइम नहीं है। उसके बचने का चांस 5% है। ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने लेट की तो और भी चांस कम हो जाएगा। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा डैड। ये कोई खेल नहीं है। उसके जीने मरने का सवाल है। जंगकुक, मैंने इस देश के सभी बड़े बड़े डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है। तुम जाकर उन्हें सबसे एक बार मिलकर बात करो। ओके मॉम। सर बोलो। कंपनी की हालत बहुत खराब है। हमारे जितने भी कंपनी है सबका शेयर गिर रहा है। जो हो रहा है होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भर में जय कंपनी, भर में जय डील। उस कंपनी को जो करना है करने दो। इस बारे में बात करने के लिए मेरे पास फोन मत करना। जंगकुक लात मारकर सेंटर टेबल को तोड़ देता है। सभी मुसीबत एक साथ आता मेरी जिंदगी में। एक कमजोरी बहुत बुरी चीज है, सब कुछ खत्म कर देता है। जंगकुक रिलैक्स, मेरा सब कुछ बर्बाद हो रहा है मॉम। मैं देख रहा हूँ, कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मेरे तरह बेबस लाचार इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो कमीने मेरी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। जंगकुक मेरी तरफ देखो, मॉम पे भरोसा है खुद से भी ज्यादा। तुम सिर्फ तेरे पे फोकस करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। लगता है मेरे बेटे को अब मेरी जरूरत है। फिर से कंपनी वापस करने का टाइम आ गया है।